नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल कन्फर्म क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11 टर्म 2 का जो एग्ज़ाम कल होने वाला है 27 जून को, उसका जो है VVI क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो या फिर एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि 17वीं शताब्दी के यूरोपीय को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुनिश्चित विवरण दीजिए। ठीक है, 17वीं शताब्दी के जो यूरोपीय थे उनको जो विश्व किस प्रकार भिन्न लगा यानी कि अलग लगा, उसका जो है हमें रीज़न देना है। तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि पुनर्जागरण, आधुनिकीकरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, कृषि क्रांति जैसे औद्योगिक घटनाएं 17वीं शताब्दी के यूरोप को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि यूरोप में 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक केवल यूरोप में होने वाले परिवर्तन को देखा गया। यदि यूरोपीय लोग 11वीं शताब्दी के यूरोप के, इसके बाद आप सभी को देखिए यहाँ नीचे लिखना है, यदि यूरोपीय लोग 11वीं शताब्दी के यूरोप के पश्चात सीधे 17वीं शताब्दी के यूरोप को देखें तो उसे पूरा का पूरा यूरोप अलग नजर आएगा। यहाँ पे परिवर्तन नजर आता। ठीक है, परिवर्तन हुआ नजर आता या फिर भिन्न नजर आता है, ऐसे कुछ आप सभी लिख दीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि यह भिन्नता निम्न स्तरों पर देखी जा सकती है। यह भिन्नता जो है यानी कि निम्न स्तरों पर देखी जा सकती है। तो उसके बाद आप सभी को पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखना है। टोटल आप सभी को 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम आप सभी को 3 या 4 पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि सृष्टि का श्रेय पहले ईश्वर माना जाता था। सृष्टि का श्रेय जो है उससे पहले यूरोप में ईश्वर को माना जाता था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक खोजों ने सृष्टि का श्रेय प्रकृति को सिद्ध कर दिया। 17वीं शताब्दी ने जब वैज्ञानिकों ने जो खोज किया उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सृष्टि का श्रेय प्रकृति को सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट आप सभी का होगा कि 17वीं सदी तक लोग मानते थे, 17वीं सदी तक लोग क्या मानते थे। दूसरा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि 17वीं सदी तक लोग मानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एवं अपना दूरी पर घूमती है। 17वीं शताब्दी तक लोग क्या मानने लगे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है एवं अपना दूरी पर घूमती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब तीसरा पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि अमेरिका सहित समुद्र के रास्ते भारत की खोज ने यूरोपीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। दोस्तों चलते हैं चौथा पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि मानवतावाद की अवधारणा के विकास में सामंजस्य की भावना पैदा की। लोगों को इस विचारधारा ने आडंबरों एवं धार्मिक अंधविश्वासों से दूर किया। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। मानवतावादी जो विचार थे उसका क्या अभिलक्षण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानवतावादी विचारधारा के अभिलक्षण निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो इसको भी पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले होगा कि मानवतावादी विचारधारा के अंदर मानव के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप सभी को लिखना है। दूसरा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि इसमें सभी विषयों जैसे व्याकरण, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति दर्शन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट आप सभी का देखिए, तीसरा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि मानव के कल्याण के लिए सभी को आपस में वाद विवाद और विचार विमर्श करना चाहिए। मानव के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए कि सभी को आपस में वाद विवाद और विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा कि मानवतावादी विचारों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसमें मानव रुचि का विशेष ध्यान रखा गया। इसी के फलस्वरूप विद्वान, कूटनीतिज्ञ और फलशास्त्री और कलाकार हुए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट। और दोस्तों चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। ये हो जाएगा आपका पांचवा पॉइंट। तो इसको जो है नोट कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों
थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि विचारधारा का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। ठीक है, विचारधारा का जो प्रभाव था वो सबसे पहले इतालवी शहरों में ही क्यों हुआ, तो इसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि मानवतावादी विचारधारा का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में हुआ क्योंकि। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा कि इटली के अनेक नगरों में सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानवतावादी विचारधारा को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप सभी का दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि 14वीं शताब्दी में विद्वानों द्वारा प्लेटो एवं अरस्तु के सिद्धांतों का एवं अनुवादों का अध्ययन किया गया। प्राकृतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान, उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है, गणित औषधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। अगला आप सभी को तीसरा पॉइंट लिखना है कि इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्ययन शुरू होने लगा। इटली के पादवा विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा दी जाती थी। ये हो जाएगा आप सभी का। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। 14वीं और 15वीं जो शताब्दी था उसमें यूनानी और रोमन संस्कृति को किन किन तत्वों से पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा पहला पॉइंट आप सभी लिखिएगा कि 14वीं 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन सभ्यता की प्राचीनता को पुनर्जीवित किया गया। ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप सभी को लिखना है कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन किया गया। ये हो जाएगा आप सभी का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप सभी को लिखना है कि उन्होंने मानवतावाद के अध्ययन पर जोर दिया। ये हो जाएगा आप सभी का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप सभी को लिखना है कि कला और चित्रकला को पुनर्जीवित किया गया। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलाम के रूप में पकड़कर ब्राजील आए गए 17 वर्षीय अफ्रीकी लड़के का वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि अफ्रीका से ब्राजील की यात्रा। ठीक है, ऐसे आप सभी को डैश दे के लिखना है कि अफ्रीका से ब्राजील तक की यात्रा। अब इस सबको आप सभी को लिखना क्या है आगे इसका कि एक 17 वर्षीय बालक को गुलाम के रूप में अफ्रीका से पकड़ा जाता है। वह सहम जाता है, वह भयभीत होकर मालिक के साथ चल देता है। जब उसको पकड़ा जाता है, जब 17 वर्ष का जो लड़का रहता है जिसको अफ्रीका से ब्राज़ील ले जाने के लिए पकड़ा जाता है, तब वह क्या करता है कि पूरा डर जाता है और वह अपने मालिक के साथ जो है चल देता है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को आगे क्या लिखना है कि मालिक उसे विजाडोर आंतरिक और तेनाली द्वीप समूह के लिए ले जाता है। मालिक उसे विजाडोर आंतरिक और तेनाली द्वीप समूह के लिए क्या करता है कि ले जाता है। वहाँ से उसे नावों द्वारा अटलांटिक महासागरों से ब्राज़ील के लिए भेजा जाता है। वहाँ से क्या किया जाता है कि उसे नावों द्वारा क्या किया जाता है कि अटलांटिक महासागरों के लिए अटलांटिक महासागर से ब्राज़ील के लिए भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद रास्ते में बालक को खाने पीने सोने आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में क्या करना पड़ता है कि वो जो लड़का 17 वर्ष का लड़का रहता है उसको खाना पीना और सोने वगैरह वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उसे रह रहकर घर की याद आती है, लेकिन वह चुप हो जाता है। वह जब वहाँ उसको ले जाया जाता था पकड़कर, तो उसे रह रहकर क्या कर रहा था, वो अपने घर को याद हो रहा था, लेकिन वो इतना डर गया था कि वह भयभीत होकर शांत हो जाता था। ठीक है, वो कुछ बोलता ही नहीं था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। यानी कि एज़टेक और मेसोपोटामिया ये दोनों जो है सभ्यता का नाम है, और ये दोनों सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, उन दोनों का क्या डिफरेंस है, यानी कि उन दोनों के बीच का जो है अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई, जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो कहाँ विकसित हुई, उसका डेवलप हुआ इराक में, जबकि एज़टेक सभ्यता का जो डेवलप हुआ वो अमेरिका में हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक सभ्यता के लोग कृषि जानते थे परंतु पशुपालन नहीं जानते थे। दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे उनको केवल और केवल कृषि भी आता था, और केवल
पशुपालन दोनों आता था, ठीक है, कृषि और पशुपालन दोनों आता था। लेकिन एज़टेक सभ्यता के जो लोग थे उनको केवल और केवल कृषि आता था, पशुपालन उनको बिल्कुल जो है नहीं आता था, ठीक है। तो ये आप सभी का हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तो उसके आगे आप सभी को तीसरा पॉइंट में लिखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कासिया कालीन सभ्यता में हुआ, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता जो था उसका जो विकास हुआ था वो कासिया कालीन सभ्यता में हुआ था, ठीक है। कासिया कालीन नाम का एक सभ्यता था जिसमें हुआ था, ठीक है। जबकि एज़टेक जो सभ्यता था उसका विकास जो है ऐतिहासिक युग में हुआ था, ठीक है, ऐतिहासिक युग में हुआ था। तो ये आप सभी को तीसरा पॉइंट लिखना है। उसके अगला पॉइंट, तो दोस्तों अगला पॉइंट आप सभी को लिखना है कि मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यता में शिक्षा का महत्व दिया गया। मेसोपोटामिया भी और एज़टेक ये दोनों सभ्यता जो था उसमें जो है शिक्षा का महत्व दिया गया, विशेष महत्व दिया गया। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने पर वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। जब क्या हुआ था कि विश्व के अलग अलग देशों में सभी में रेलगाड़ियों का सुविधा हो गया था, यानी कि रेल परिवहन का सुविधा हो गया था, तो वहाँ के जनजीवन यानी कि लोगों पर जो है क्या प्रभाव पड़ा उसको हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने पर वहाँ के जनजीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप सभी को क्या करना है कि पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि पहला पॉइंट पे आप सभी को लिखना है कि विश्व के सभी देशों में रेलगाड़ियाँ परिवहन के महत्वपूर्ण साधन बन गई। यह पूरे साल भर उपलब्ध रहती थी, सस्ता और तेज भी थी। क्या हुआ, जब विश्व के सभी देशों में रेलगाड़ी का सुविधा हुआ तो क्या होता था कि दोस्तों वो जो है महत्वपूर्ण साधन बन गई, और वो क्या होता था कि पूरा साल भर अवेलेबल रहती थी, और वो सबसे सस्ता भी थी और सबसे तेज भी था, सबसे जल्दी पहुंचाता भी था और सबसे सस्ता भी था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप सभी को लिखना है दोस्तों कि रेलवे माल तथा यात्री दोनों को धोती थी, ठीक है। यहाँ धोती लिखा हुआ है, ये धोती नहीं ढोती हो जाएगा। रेलवे माल तथा यात्री दोनों को ढोती थी, इस प्रकार माल तथा यात्री दोनों के लिए यात्रा सरल हो गई। रेलवे क्या करती थी, सामान को भी ले जाया जाता था रेलों के द्वारा, और यात्री तो जाते यानी कि पैसेंजर को भी ले जाया जाता था। तो इस प्रकार क्या होता था कि पैसेंजर्स के लिए भी और जो है सामानों के लिए भी जो है रेल बहुत ज़्यादा सरल हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा सरल हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो आप सभी को अगला पॉइंट लिखना है कि विभिन्न देशों में रेल मार्ग लंबी दूरी तय करता था। 1850 तक आते आते इंग्लैंड के सभी नगर एक दूसरे से रेल मार्ग से जुड़ गए। क्या होता था दोस्तों कि अलग अलग देशों में रेल मार्ग क्या करता था कि लॉन्ग ट्रिप तय करता था, यानी कि ज़्यादा दूर तक जो है रेल का जो है रास्ता बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब 1850 ईस्वी आ गया ना, तब इंग्लैंड के सभी नगर, इंग्लैंड का जितना भी नगर था इंग्लैंड देश के, क्या हुआ कि एक दूसरे से रेल मार्ग से जुड़ गया, ठीक है। 1850 ईस्वी तक क्या हुआ कि इंग्लैंड के सभी नगरों में रेल मार्ग बना दिया गया। उसके बाद दोस्तों आप सभी को अगला पॉइंट क्या लिखना है कि कोयला तथा लोहा जैसे भारी वस्तुओं को रेल से ही ढोया जा सकता था, ठीक है। इसलिए विभिन्न देशों के लिए रेल अनिवार्य हो गया। क्या होता था दोस्तों कि जैसे कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये जो है भारी चीज़ें जो रहता था उसको जो है रेल के अलावा और किसी चीज़ से नहीं ढोया जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए जब रेल परिवहन आया तो क्या हुआ कि विभिन्न देशों के लिए रेल जो है ज़रूरी हो गया, क्योंकि विभिन्न देशों में कोयला वगैरह लोहा वगैरह जो ढोया जाता था वो रेल से ही ढोया जाता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्ध में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन जो है 1793 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक कई युद्ध में शामिल था, ठीक है। तो जो युद्ध में शामिल था तो उसका जो है ब्रिटेन का जो उद्योग था उसमें जो है क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जिस तरह से सब क्वेश्चन लिखना है उसी तरह से इसमें भी लिखना है कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्ध में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर निम्न प्रभाव पड़ा। ये जो है आप सभी का 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का, जिसमें पॉइंट वाइज आप लोग लिखिएगा, उसमें सबसे पहले ये जो है आप सभी को लिख लेना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि युद्ध के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जब युद्ध जब हुआ उसके बाद क्या रिजल्ट आया कि देश की अर्थव्यवस्था जो है, यानी कि देश में पैसा वगैरह का जो है काफ़ी कमी आने लगा, ठीक है। इधर उधर बैलेंस जो है बिगड़ गया। उसके बाद दोस्तों आप सभी का सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि यूरोप के साथ युद्ध के कारण उसका व्यापार वहाँ से अलग हो गया। यूरोप जब युद्ध लड़ रहा था तो क्या हुआ था कि युद्ध के कारण क्या हुआ, उसका जो व्यापार था वहाँ से अलग हो गया, ठीक है।
अगला दोस्तों पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि व्यापार के बंद हो जाने का प्रभाव वहाँ की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे वे लोग उद्योग व कारखाने शीघ्र बंद हो गए। क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो जब व्यापार वगैरह बंद हो जाता है तो वहाँ का जो फैक्ट्री रहता है और फैक्ट्री उद्योग धंधे व कारखाने रहते हैं वो जो है शीघ्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप सभी का चौथा क्या लिखना है, चौथा पॉइंट कि उद्योग धंधों व कारखानों की बंद हो जाने की वजह से मजदूर विवश हो गए। क्या हुआ कि जब उद्योग धंधा कारखाना फैक्ट्री वगैरह जब बंद हो जाता है युद्ध की वजह से तो मजदूर क्या हुए, काफ़ी विवश हो गए। ठीक है, क्योंकि मजदूर को जो है काम वगैरह मिलता नहीं था, इस वजह से मजदूर जो है काफ़ी परेशान हो गए और बेरोजगारी के कारण वह भूखमरी के शिकार होने लगे। और जब बेरोजगारी यानी कि उन लोगों को काम वगैरह नहीं मिलता था तो वह क्या धीरे धीरे क्या करने लगे कि भूखमरी के शिकार होने लगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट दोस्तों आप सभी को क्या लिखना है कि लास्ट पॉइंट इसमें लिखना है कि इंग्लैंड में रोटी तथा मांस की कीमतें आसमान छूने लगी। इंग्लैंड में क्या थी कि रोटी तथा मांस की कीमतें जो है आसमान यानी कि काफ़ी महंगा होने लगा। तो ये आप सभी को ये आप सभी का हो जाएगा इसका आंसर, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों के दिलचस्प विशेषताएं क्या है। औद्योगिक क्रांति के समय जो आविष्कार किए गए थे उसका जो विशेषता क्या है। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं निम्न थी। तो उसके बाद हमें जो है क्या करना है कि पॉइंट वाइज आप सभी को लिखना है। तो पहला पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, यानी कि उन लोगों को क्या हुआ, कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफ़ी क्या हुआ कि प्रोत्साहन यानी कि काफ़ी जो है उन लोग मोटिवेट हुआ, काफ़ी उन लोगों को सपोर्ट मिला। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। जब यह आविष्कार हुआ उसके बाद क्या हुआ था, इन आविष्कारों के होने के बाद वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव जो है बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद आप सभी को अगला पॉइंट क्या लिखना है, अगला पॉइंट आप सभी को लिखना है कि इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने ही नहीं बल्कि साधारण लोगों ने भी प्रयास किए और अपने प्रयास में सफल रहे। जब ये आविष्कार सब हो रहा था तो केवल साइंटिस्ट ही नहीं, अनेक जो है नॉर्मल पर्सन भी थे यानी कि नॉर्मल जो लोग भी थे वो क्या किए कि ये जो आविष्कार करने का प्रयास किए और वो जो है अपने प्रयास में सक्सेस भी रहे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप सभी को अगला पॉइंट क्या लिखना है, अगला पॉइंट आप सभी को लिखना है कि इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। ठीक है, ये आप सभी को लिखना है अगला पॉइंट। इसके अगला पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, ये आप सभी को इसका अगला पॉइंट लिखना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, इसको जो है आप लोग नोट करें। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि किस कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। ठीक है, पुर्तगाल जो थे, स्पेन और पुर्तगाल जो थे वो क्या किए थे कि 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार गए थे। ठीक है, तो उसका जो रीज़न था वो क्या था वो हमें इस जो है क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि निम्न कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। ठीक है, इसको भी पॉइंट वाइज लिखना है। तो इसका पहला पॉइंट जो आप सभी को लिखना है वो लिखना है कि उन्हें ज्ञात हुआ कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही अनजान मुल्कों से संपर्क हो सकता है। ठीक है, पुर्तगाल लोग, स्पेन लोग, उन लोगों को क्या लगा कि यदि हम लोग समुद्री में जब यात्रा करेंगे समुद्री मार्गों से तो जो है अन्य अनजान मुल्कों यानी कि जो है और जगहों से क्या होगा, कांटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी को इसका पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि वे विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। पुर्तगाली, स्पेन, इस सब के लोग क्या करते थे कि विभिन्न देशों के साथ व्यापार यानी कि बिजनेस करना चाहते थे। ठीक है, ये हो जाएगा आप सभी को दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट आप सभी को लिखना है कि इन देशों के लोग बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। ठीक है, ये ईसाई लिखा हुआ है, ये ईसाई हो जाएगा। ठीक है, इन देशों के लोग बाहरी दुनिया के लोग को क्या करना चाहते थे, ईसाई बनाना चाहते थे। इसके बाद वाला अगला पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि इन देशों की आर्थिक स्थिति विभिन्न कारणों से खराब हो गई, विशेष रूप से सोने तथा चांदी की कमी हो गई। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप सभी को आगे क्या लिखना है कि यह धातु व सिक्के के निर्माण में सहायक थी, दूसरे देशों की यात्राओं में इन्हें प्राप्त किया जा सकता था। ठीक है, ये आप सभी को इसका
अगला पॉइंट लिखना है। तो दोस्तों ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। ये हो गया आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैंने आप सभी को 10 क्वेश्चन VVI 10 क्वेश्चन करवाए जो आप सभी का कल का एग्जाम में जो है पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो जितना भी मैंने आप सभी को क्वेश्चन बताया वो जो है आप सभी जल्दी से जल्दी याद कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए और टाइम नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।